हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है सब्जी मंडी से। आज दूसरी मंडी गए थे जो मेरे घर के पास में तो नहीं गएंगे, बद्रीपुर वाली मंडी सिर्फ हफ्ते में एक दिन लगती है। तो हस्बैंड बोले चलो वहाँ चल के देखते भाजी सब्जी कैसे मिलती है। पर यहाँ के जो सब्जी वाले बड़े चालू थे, जैसे रेड कलर के टमाटर ना, इसके ऊपर रेड कलर की लाइट लगा के रखे थे ताकि टमाटर और ज़्यादा रेड लगे। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स वाले थे तो वो अपनी सब्जियों के ऊपर ना ग्रीन कलर की लाइट लगा के रखे थे ताकि सब्ज़ी ज़्यादा ग्रीन लगे। फिर उसके बाद इधर देखे तो यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा था खाने पीने की स्टॉल पे। और मेरे हस्बैंड अभी बाइक निकाल रहे थे तो फिर वहीं से बाइक से हम लोग चले आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने खाया नहीं था क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा ख़राब ऑयल यूज़ करते हैं कि मतलब खाने की इच्छा ही नहीं करती है। फिर घर आए, घर आते ही मतलब भाई मुंह हाथ पैर धोए, थोड़ा हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद सब्जी तो बना के ही गए थे। आए तो फिर राइस चढ़ाया और रोटी सेक लेंगे। रोटी सेक लेने से ये रहता है किचन साफ़ कर लो, फिर जब भी भूख लगी हो तब खाना खा लो। हालांकि किचन साफ़ करते करते इतना टाइम हो जाता है कि हस्बैंड बोलते कि ठीक है खाना ले आओ, खाना खा लेते हैं हम दोनों लोग। तो मतलब आते ही भूख लगी थी तो सबसे पहले तो हम लोग मूंगफली खा लिए थे और उसके बाद ही रोटी सेकने का काम शुरू कर दिए थे। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर खाते नहीं हैं, खाते हैं पर बहुत रेयर, क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर ऑयल ख़राब यूज़ करने लगे। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल इतने ज़्यादा मतलब चीज़ें इधर उधर से सुनाई देने को मिलती है ना कि अब एकदम अंदर खौफ भर गया है कि नहीं यार। मतलब हम आप लोगों से भी यही बोलेंगे, कोशिश भर में घर का खाओ, भले ही अच्छा लगे ना लगे। और थोड़ा सा कोशिश ये करो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो ना, थोड़ा नाश्ते की खाने की प्रिपरेशन घर में करके निकलो, ताकि क्या हो जब आप घर वापस आओ ना तो एकदम से भूखे ना हो। जैसे मेरे पास चिल्ले का पेस्ट हमेशा रहता, हमेशा हम बना के रखते हैं। जैसे ख़त्म हो गया तो शाम को फिर बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे हस्बैंड को भूख लगी फटाफट बना बनाया पेस्ट तवे पे डाला, बना के उनको दे दिया। अच्छा, उनको चिल्ला पसंद भी है और बनता भी फटाफट है। या फिर आप ना अप्पे का पेस्ट बना के रखो, थोड़ी मोड़ी तैयारी घर में करके रखो। इससे क्या रहेगा, एक तो आप लोगों को घर के नाश्ता करने की आदत पड़ जाएगी और अपने बच्चों को घर का खाना सिखाना होगा आप लोगों को। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों को आगे चल के हेल्दी रख सकती हैं। क्योंकि टाइम इतना अजीब आ रहा है, आप लोगों भी आप इधर उधर सुनते होंगे कि वो बैठे बैठे उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया। तो चीज़ें एकदम खौफनाक हो गई हैं। आज देखिए हम अपने ब्लॉग के शुरुआत में ही क्या बता दिए, लेकिन इस चीज़ पे गौर करने वाला है हम लोगों को। तो जैसे अपने बच्चों को ना लैया चना खाना सिखाइए। पहले के ज़माने में लोग यही लैया चना खा लिए, बेसन के लड्डू खा लिए, आटे के लड्डू खा लिए। अभी हमारे बच्चे क्या सिर्फ चॉकलेट खाते हैं। और हमने एक मेदांता हॉस्पिटल की लाइव सुनी थी जिसमें डॉक्टर बोल रहे थे कि ज़्यादा मीठा खाने से बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। और पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चे इतना तो मीठा खाते भी नहीं थे और अगर खाते भी तो उससे ज़्यादा कहीं वो दौड़ते और खेलते थे। अभी बच्चे भी दौड़ना खेलना बंद कर दिए, कम कर दिए, क्योंकि हाथ में बच्चों के रहता है मोबाइल। खैर चलिए इन सब बातों से दूर हटते हैं और इधर हम करने लगे थे किचन की, मतलब रोटी वोटी मेरी सिक गई थी। उसके बाद हम आ गए थे ये किचन की साफ़ सफाई में। जैसे हुरसा बेलना, तवा तवा नहीं, हुरसा बेलन चिमटा, ये हम हाथ के हाथ तुरंत के तुरंत धुल के रख देते हैं। क्योंकि मतलब ये बस धुल के रख देते हैं, आदत सी है। और कितनी भी जाड़ा हो, हाँ कभी अगर बाई चांस हमने छोड़ दिया तो पक्का होता नेक्स्ट डे मेरी बाई नहीं आई होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर खैर फिर हस्बैंड बोले कि चलो खाना परस ही लो, खा लिया जाए। तो फिर हम इधर ना सब्जी गर्म करने लगे थे, क्योंकि सब्जी तो बना के हम बाजार गए थे ना। तो सब्जी गरम किए तो चमचा गरम हो गया था, तो हमने फिर एक नैपकिन से चमचे का हैंडल पकड़ा और पकड़ के फिर सब्जी सर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले चावल लगा लेंगे थाली में। वैसे तो चावल हम लोगों के यहाँ कम बनता था, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, एकदम चावल मेरे यहाँ डेली डेली बन रहा है। डेली डेली चावल बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड का पता नहीं क्या हो गया, आजकल रोज़ खाने के बाद पूछते चावल है क्या। तो हम फिर अच्छा नहीं लगता कि कहो कि चावल नहीं है, तो फिर हम बना लेते हैं कि ठीक है थोड़ा सा बना लो। और वैसे भी वो बहुत थोड़ा चावल खाते हैं। तो हमने ये बड़ा कुकर इसलिए चढ़ाया क्योंकि ये सब्जी का कुकर था, तो सब्जी हमने गंज में ट्रांसफ़र कर ली थी और उसी कुकर में हमने चावल चढ़ा दिया था। हमें ये रहता ना कि देखो यार हाउस हेल्पर भी हैं तो इंसान ही, इतने सारे बर्तन हो जाएंगे, जाड़े के दिनों में बर्तन धुलना
बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होता है। भले ही आप उनको उस चीज़ की पैसे देते हो, जो भी करते हो, लेकिन इंसानियत तो हमारा धर्म है। फिर उसके बाद खाना ना खाने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ गैलरी की सेटिंग किए, और सेटिंग वेटिंग करने के बाद जैसे कर्टन वर्टन डाल दो, थोड़ी सी गैलरी कम ठंडी होती है। और मेरे हस्बैंड हमेशा वॉशरूम खोल के डाल देते हैं, तो फिर वो सब बंद किए और करने के बाद सोने चले गए थे। फिर ये आपको मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा काम होता है, पहले तो हम शॉल ओढ़ लेंगे, क्योंकि ब्लैंकेट से जब निकलो ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती। सबसे पहले उठते ही तो हम अपनी आँखों में एकदम ठंडा चिल्ड पानी होता है, हल्का सा जैसे गाढ़ा सा हो जाता है, क्योंकि इतना ठंडा हो जाता है पानी। लेकिन उसी ठंडे पानी के हम अपनी आँखों में छींटे डालते, ताकि मेरी जो नींद और आलस है दोनों ही दूर भाग जाए। तो आलस अगर आपको भगाना है ना, तो सबसे बड़ा बढ़िया चीज़ होती है, आप उठते ही अपनी आँखों पे ठंडे ठंडे पानी की छींटे डाल लो। जैसे है नहीं, हम लोग सोचते हैं कि सुबह कैसे उठे, नहीं उठ पा रहे, उठ जाओ, उठने के बाद सीधा ठंडे पानी की आंखों में छींटे डाल लो, बिल्कुल नींद दूर भाग जाएगी, बिल्कुल नींद आएगी नहीं आपके पास। फिर उठते के संग में ये रहता है कि चलो नहाना धोना कर लो, क्योंकि मतलब आजकल ठंड का मौसम है ना, तो लगता है चाय पी लो, तो फिर इसलिए रहता है कि नहा लो, नहा धो के बढ़िया से चाय पी लो, चाय पीने के बाद काम करो, क्योंकि बिना चाय पिए आजकल ठंड के मौसम में हमसे काम हो नहीं रहा है। और हमें अपने गर्म पानी की केटली निकालनी, मेरे पास से एक ख़राब हो गई है, दूसरी हमें किसी ने गिफ्ट कर दी थी अभी जल्दी में, तो हमने सोचा उसको निकाल लेंगे और फिर गर्म पानी पी लिया करेंगे, क्योंकि हम पानी पी लेते हैं नहाए बिना। और क्योंकि हमें खानी होती थायराइड की गोली, और जिसकी वजह से हम पानी पी ले। और पता है, मेरा बीच में मेरा बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था थायराइड की गोली में, गैप नहीं हो रहा था, हम मेरी थायराइड की गोली चलती थी 125 mg, और हम 100 mg खाते थे, 25 वाला छोड़ देते थे, क्योंकि उसकी ना 25 वाली अलग से टैबलेट लेनी पड़ती थी, क्योंकि हम लोग यहीं कैंपस सामने से ले लेते हैं ना टैबलेट, तो जो दे देते वो ले लेते हैं। तो 2 टैबलेट ना खाने की वजह से हम सिर्फ एक गोली खाते थे, जिसकी वजह से मेरा थायराइड हल्का हल्का बढ़ रहा था और हमें आता था आलस। लेकिन हम समझ नहीं पाते थे क्यों आलस आता, हम मतलब हम अंदर अंदर ना टेंशन करते थे कि मेरी आलस वाली तो आदत है नहीं, और हमें इतना आलस क्यों चढ़ता रहता है। तो हमें लग रहा था मेरी कोई बीमारी तो नहीं हो रही अंदर ही अंदर, तो हम टेंशन करते थे। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने मेरे भाई को बताया, भाई हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर हमें खूब डांटा कि मतलब बताओ, तुम खा नहीं रही हो, दूसरे को ज्ञान देती हो, खुद थायराइड की गोली नहीं खा रही। लेकिन तब से हमने डेली थायराइड की दोनों गोलियां लेना शुरू कर दी। यकीन मानिए, मेरा मतलब आलस इतना दूर भागा है, मैं बिल्कुल आलस आ ही नहीं रहा। जैसे पहले था ना कि मैं बिल्कुल आलस नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो हमें बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है कि चलो, जो मन में सोच लेते ये काम करना, फिर कर ही डालते। और कुछ दिन पहले तक ऐसा होता था कि मतलब सोचते थे लेकिन हमसे होता नहीं था, क्योंकि जब थायराइड नहीं खाओ ना तो बॉडी उठती नहीं है, पैर नहीं उठते हैं, पैर जैसे लगता है मोटे मोटे हो गए हैं। लेकिन अभी हमने थायराइड की गोली पूरा प्रॉपर खाना शुरू किया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वही है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि कोई भी बीमारी बढ़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट करा लो सही टाइम से, तो बीमारी बढ़ती नहीं, अदरवाइज वो बीमारी बढ़ के पता नहीं कौन सी चीज़ किसी चीज़ का रूप ले लेती है। तो अभी हमने अपने थायराइड की गोली प्रॉपर डेली खाना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी वजह से हम नहाने से पहले खा भी लेते हैं, क्योंकि वही है ना, फिर मेरी छूट जाती है अगर नहीं खाओ। और नहा के उठ मतलब वही उठते ही के संग में हम अपना नहाना धोना कर लेते हैं। अब हम ना अपनी गर्म पानी वाली केटली निकाल लेंगे, ताकि उठते ही गर्म पानी पी लो ना, तो जो चाय वाला चस्का ना वो भी दूर हो जाता है। गर्म पानी पीने से ना चाय की तलब दूर हो जाती है कहीं हद तक। फिर उसके बाद वही नहाने धोने के बाद, अभी क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था, तो ना तो भी नाश्ता बनाना था, क्योंकि इतनी सुबह से नाश्ता भी बना के रखने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा ठंड का मौसम बढ़ गया ना, तो गरम गरम नाश्ता भी अच्छा लगता है। तो हमने कहा चलो किचन की क्लीनिंग ही कर डालते हैं, क्योंकि बस यही है ना, जैसे नीचे वाला ये अलमारी रहती ना, तो दीदी यहाँ झाड़ू लगाती ना तो पोछा लगाती, तो ये वाला काम हमें खुद से करना होता है। क्या होता है ना, जब आपका घर होता है ना, तो अब अगर आप सोचो कि हाउस हेल्पर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, हम उनको पैसा दे रहे हैं तो उनसे हम काम कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता यार। देखो, कुछ चीज़ें आपको अपने हाथ से करनी ही पड़ती हैं, और जब तक आप खुद स्वयं नहीं करोगे तब तक आपका घर ना तो अच्छा रहेगा। जब आपको अपने घर से प्यार होगा, आप अपने घर से प्यार नहीं कर सकते, दूसरा आपके घर से प्यार क्यों करेगा? सिंपल सी बात है। पता है आप लोगों को, मेरे मतलब जब हम लोग गांव में रहते थे ना, तो मेरे घर के पीछे एक भाभी मेरी रहती थी, उनका नेचर बहुत ही अच्छा। तो तब के ज़माने में सारे ही घर कच्चे हुआ करते थे। उनका घर कच्चा था लेकिन इतना मेंटेन, चम्मच अगर सीधी रखानी है तो वो सीधी लगाती थी।
मतलब उनका चूल्हा जो होता था मिट्टी वाला इतना साफ़ सुथरा कि लोगों की गैस भी इतनी साफ़ नहीं रहती होगी। तो उनको देख देख के हमने ये सब सीखा है कि मतलब चीज़ें कैसी भी हों, कितना भी खराब चीज़ें हों, उनको अगर आप अच्छे से रखने पे आ जाओ ना, तो चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। फिर उसके बाद उनका तो अभी इतना बढ़िया घर बन गया है, पूरा पक्का घर बनवाया और अभी भी वो मेंटेन रखती हैं। और उनकी जो बेटी है ना, उनको देख देख के उसकी भी आदत हो गई है, हर चीज़ इतना मेंटेन करके रखती है। कभी हम गाँव गए ना, तो उनके घर का हम आप लोगों को दिखाएंगे, मन खुश हो जाता है। और पता है, हम जब उनके घर जाते गए हैं ना, अभी भी कई बारी गए हैं, तो उनका घर देख के हमें अंदर से एनर्जी आ जाती है कि हाँ, हम भी अब अपने घर जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो इसीलिए जब आपने देखा होगा, हम बहुत कम शॉपिंग करते हैं, बहुत कम पुरानी चीज़ों से हम चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन वो भाभी भी यही करती थी, पुरानी चीज़ों को सिल गांठ के और बढ़िया सा टेबल कवर बना लेती थी, वो इतना सुंदर लगता था। तो बिना खर्चा किए भी आप घर को अच्छा कर सकते हो, अच्छा रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करके अपने घर को मेंटेन करो। आपने कालीन तो ले ली 10,000 की, लेकिन उसको अगर झाड़ोगे नहीं, वो कालीन आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आप 100 रुपए की चटाई ले लो, उसको साफ सुथरा रखो, वो आपकी कीमती हो जाएगी। तो वही है ना कि मतलब सफाई ही हर चीज़ है। मेरे मामा की लड़की, मेरे मामा लोगों के यहाँ सफाई बहुत ज़्यादा होती है। मेरे मामा की लड़की एकदम छोटी सी है, मतलब छोटी सी क्या, 12th करी है, पढ़ने में 1 नंबर, और घर इतना मेंटेन रखती, सुंदर भी है। वही है ना कि लोग कहते हैं कि लड़कियां आजकल पढ़ने लिखने वाली हो गई हैं तो काम नहीं करेंगी। ऐसा नहीं होता है, काम मतलब करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, काम अपनी जगह। वो पढ़ने में भी अच्छी है, मेडिकल की प्रिपरेशन भी कर रही है, और संग में वो अपना घर इतना साफ सुथरा रखती है। क्योंकि मामी मेरी वर्किंग है, तो मामी उतना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन वो खुद इतना घर साफ सुथरा रखेगी और यूट्यूब देख देख के कुकिंग भी करेगी। तो कभी हम उससे आप लोगों को मिलवाएंगे। उसके घर अक्सर करके मेरे भाई लोग जाते हैं, हम भी गए थे, मेरे व्लॉग में भी आया है। तो वही है, उन लोगों को देख देख के हम भी सीखते कि वही ना, देखो कोई भी इंसान पेट से सीख के नहीं आता है। और ये भी नहीं होता है कि वो हमसे छोटा है तो उससे हम कुछ सीख नहीं सकते। हम तो मतलब अपनी ज़िंदगी में हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें अपने छोटों से सीखी है। जो हमारे छोटे, हमने उनसे हर चीज़ ज़्यादातर सीखी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है ना, तो हम लोग, क्योंकि हम लोग तो अपने पुराने ज़माने के हैं, फिर जो नए ज़माने के बच्चे आते हैं, ये नए ज़माने के अकॉर्डिंग होते हैं, तो फिर उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बस इसी तरह से ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है, इसको खूबसूरत तरीके से साफ़ सफाई करके काम करके जियो, बहुत अच्छा लगता है। और अगर सबसे ज़िंदगी पता कहाँ पे आके बेकार होती है, जब आप लेटे बैठे रहते हो। क्योंकि जब आप लेटे बैठे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, या फिर किट्टी पिट्टी कर रहे हो, तो मतलब किट्टी पार्टी आपने किया, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो फिर क्या होता है ना कि मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब होते रहते हो। उससे अच्छा अपने, मतलब ऐसा नहीं कि किटी नहीं करो, किटी करो, सब करो, लेकिन अपने घर को मेंटेन करो, अपनी फैमिली को लेके चलो, अपने हस्बैंड की केयर करो, अपने बच्चों की केयर करो, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अपने बच्चों के लिए घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, उनको बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने की आदत डालो अभी से। होता क्या था, हम लोगों के ज़माने में ना, ना तो इतने ठेले होते थे कि हर ठेले पे खड़े होके खा लो, और ना इतने खाने पीने की पैकेट वाली चीज़ें मिलती थी। तो मेरी, हम लोगों के ज़माने में तो मम्मी लोग हर चीज़ घर पे बनाती थी, हर एक चीज़ घर पे बनती थी, और हम लोग वही खाते थे। तो ये होता है, मतलब जो हम अपने पीछे से देखते आए हैं वही हम सीखते हैं, और वही हमें अपने आगे आने वाली जनरेशन को देना भी चाहिए। खैर फिर उसके बाद हमने सारे जो भी काम करते जाते हैं, साथ के साथ डब्बे अब्बे पोंछते हुए चलते, ताकि मेरे घर में साफ़ सफाई बनी रहे। और ऐसा नहीं कि हम साफ़ सफाई करते तो हमारे घर में हर एक चीज़ साफ़ सुथरा रहता है। मेरे भी घर में चीज़ें गंदी हो जाती हैं, हमें भी जैसे जीने के नीचे मेरी आदत है सामान डंप करते रहते, और फिर जब लगता है कि हाँ नहीं, अब इसको हटाना है, अब इसको साफ़ करना है, तो अब जाके कहीं साफ़ करते हैं। कुछ एरिया मेरे भी घर का, लेकिन क्योंकि एक आधा एरिया डंपिंग एरिया होता ही है, जहाँ पे आपको रहता है कि चीज़ें डंप करते चलो, वरना फिर आप चीज़ें कहाँ रखोगे। और जब भी मेरे घर में गेस्ट ज़्यादा आते हैं, तो जब गेस्ट आते हैं तो फिर उस दौरान में चीज़ें हम थोड़ा फैला देते हैं, और जब वो चले जाते हैं, आराम से हम फ्री होते हैं, तो
चीज़ों को हम समेट भी देते हैं। फिर उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद ये अपना जो सिंक एरिया इसको अच्छे से चमका देंगे, क्योंकि जैसे बर्तन साफ़ करते हैं उसी तरह से सेम हम अपना सिंक एरिया भी साफ़ करते हैं। दिन में 3 से 4 बार हम अपना सिंक धो ही देते हैं, लेकिन 2 बार तो बहुत मस्त है। जैसे मेरी हाउस हेल्पर एक बार जाती हैं तब, और एक बार शाम को जब वो बर्तन धुल के जाती हैं तब। और बाकी जैसे अभी एक बार ही हमने धुल चुके थे, लेकिन अभी दोबारा हमने भी किचन में थोड़ा बहुत काम करते हैं, और अब मेरे सारे काम किचन के ख़त्म हो चुके हैं। तो हमने कहा कि चलो किचन के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, तो एक बार फिर से सिंक साफ़ करके यहीं पे हम खड़े होकर जूस निकालेंगे, क्योंकि इधर उधर निकालो ना तो पूरा प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है। तो यहीं पे देखो अभी हमने ऑरेंज ना पानी में डाल के रख दिए कि थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर देंगे। और जब भी हम बाज़ार जाते हैं ऑरेंज 5 किलो से कम तो लाते ही नहीं हैं, क्योंकि अभी ना किनू तो नहीं आया बाज़ार में, लेकिन ऑरेंज ना या थोड़ा सा मोल भाव कर लो तो सही दाम में मिल जाता है। तो 5 किलो के करीब ले लेते हैं, और घर में क्या होता है कि फिर खूब जूस निकाल के पीते हैं। हम भी पीते हैं, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। और जैसे ऑरेंज हम कोशिश करते हैं हम जूस कम पिए, हमें रहता है कि ऑरेंज खा ले, लेकिन ये ऑरेंज इतना खट्टा था कि खाया नहीं जा रहा था। तो फिर हमने कहा इसका जूस निकाल देंगे, क्योंकि जूस पियो ना खट्टा खट्टा तो अच्छा लगता है। और इधर हम कर रहे थे साग में तड़का, ये मेरा आखिरी साग बचा था तो इसमें भी तड़का लगा दिए थे। और फिर उसके बाद इधर जो ऑरेंज है खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिए थे। साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से कट कर लेंगे। फिर सारे ऑरेंज का निकाल लेंगे आज जूस, क्योंकि अब हमने ना 5 किलो और ऑरेंज ले आए थे, तो अब उसका बनाएंगे जूस। तो हमने कहा चलो आज सारा जूस निकाल के पूरे ऑरेंज का जूस एक ही दिन में पी डालेंगे। फिर उसके बाद इधर जो ये होता है ना जूसर, तो इसको हम जब रखते हैं तब भी धुल के रखते हो, जब बनाने चलते हो फिर से धुलते हैं, क्योंकि हमें रहता ना कि ऐसा ना हो मकड़ी अकड़ी चल गई हो या कोई कीड़ा मकोड़ा चल गया हो। तो एक बार फिर से हमने पूरे जूसर धोया और सारे जूस निकाल लेंगे ऑरेंज का। और जो छिलका है ना वो देखिए कढ़ाई में जो पानी था उसमें डालते चलेंगे, और उसके बाद शाम तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद ये जो पानी है ना पौधों में डाल देंगे, तो पौधे भी अच्छा ग्रो कर जाते हैं। और फिर उसके बाद ये जूस निकाल के अलग रख दिए थे। पूरे एरिया को खूब अच्छे से पोंछ के एकदम सुखा देंगे, तो किचन एकदम मेरी साफ़ सुथरी हो गई है। और कहते हैं ना जब एरिया किचन साफ़ सुथरी हो जाती ना तो बड़ा मन खुश होता है। मतलब मम्मी मेरे बोलती थी किचन इतनी साफ़ होनी चाहिए कि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे खाना बना है या कभी खाना बनता है। मतलब एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए किचन। तो जितना हमसे हो सकता है उतनी कोशिश करके हम अपनी किचन को पूरा साफ़ सुथरा करके तब वहाँ से हटते हैं। फिर मेरे घर में हम कल रात में जब गए थे ना मंडी, तो सब्जी भाजी लाए थे, तो उसको हमने अभी पलटा नहीं था, क्योंकि हम जैसे रात में मतलब झोले से तो निकाल देते हैं, लेकिन जब सुबह जब दीदी आती है ना काम करने तो फिर से झोले में डाल दिए थे। और सारी सब्जी भाजी काट के हम एक दिन में रख देते हैं, फ्रिज में लगा देते हैं, अच्छे से सेटिंग कर देते हैं, ताकि पूरे हफ्ते हमें सब्जी भाजी की टेंशन ना रहे कि हाय कटिंग चॉपिंग करेंगे तब सब्जी भाजी बनाना है। क्योंकि अभी ना हरी साग सब्जियों का मौसम आ गया है, और हरी साग सब्जी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए एक झोला भर के हमने ऑरेंज ले आए थे, तो उसको तो अभी हमने साइड में कर दिया है। और ये जितनी भाजी है इसको बना लेंगे। मिर्ची हम और ले आए हैं, जो मिर्ची का अचार बना रहे हैं ना उसमें मिर्ची अभी और काट के डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची का अचार हो जाए। क्योंकि मिर्ची का अचार हम भी खाते हैं, मेरे घर में जो गेस्ट आते हैं उनको भी मेरे हाथ का मिर्ची का अचार पसंद है। अभी ना भरवा मिर्ची भी बनाएंगे कुछ दिनों बाद, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि लाल मिर्ची अभी बाज़ार में आ ही नहीं रही हैं। और ये आंवले हैं 2 पैकेट, मतलब एक भैया है ना वो दे के गए थे। यहीं पे हमारे कैंपस में आंवले का पेड़ लगा है, तो उनके बाउंड्री के अंदर है। यहाँ पे कैंपस में जिस बाउंड्री के अंदर जो पेड़ है वो आपका, जो बाउंड्री के बाहर है वो तो फिर गवर्नमेंट की वो रहती है। इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। जब आप लोग कमेंट करते हो तो दिल तो खुश होता ही होता है, संग में मेरे व्लॉग की रीच भी बढ़ती है। इसलिए आप लोग जैसे ही मेरा व्लॉग शुरू हुआ करिए तो एक लाइक तो कर ही दिया करिए, क्योंकि जितना आप लोग लाइक करोगे और कमेंट करोगे वैसे ही उतना ही ज़्यादा मेरे व्लॉग में रीच भी आती है। और जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो मोटिवेशन तो बढ़ती है, क्योंकि जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो ऑब्वियस है आपको अंदर से खुशी मिलती है, फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ काम करते हो, एक्स्ट्रा काम दिखाते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।